गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ ब्रिजेश कुमार। HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए दिस इज़ गोल्डन चांस। सावित्री फुले विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से ढेर सारी सीटें में PhD करने का अवसर मिल रहा है, जिसमें सीटों की संख्या 3187 है। और आप थंबनेल में देख सकते हैं नेट JRF और MPhil वाले जो बच्चे हैं उनको एग्जम्प्टेड हैं, उनको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है काफ़ी बम्फर्ड है और अच्छा यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग भी अच्छी है इसकी। तो आप यहाँ से PhD कर सकते हैं। क्लियर दोस्त? तो देखते हैं, ये पेज डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है, आप मैनेज करें। तो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन दे रखा है। यहाँ फ़ीस भी कम है, ज़्यादा फ़ीस नहीं कह सकते लेकिन इतनी फ़ीस कम भी नहीं कह सकते हैं। तो ये आपका दे रखा है शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। जो बहन भाई ओनली MA हैं या MSc हैं उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर सारी एक डेट दे रखी हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये है आपका शेड्यूल एंट्रेंस डेट ऑफ ऑनलाइन PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 6 नवंबर 2022 को होगा। और आपके जो कमेंसमेंट ऑफ द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो 15 सितंबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन है वो 30 सितंबर है। और टेंटेटिव डेट ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 10 नवंबर को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट विल बी ऑफ द इशू बाय द यूनिवर्सिटी। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PhD प्रोग्राम विल बी ऑफ द कंडक्ट थ्रू सेंटर बेस ऑनलाइन मोड। आपको क्या है, जो PhD का एंट्रेंस होगा वही सेंटर पर होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑनलाइन मोड पर होगा, CBT में होगा। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का होगा। और आपका जो पेपर स्टार्ट होगा वो 10 से 4 बजे के मिडिल में होगा। स्टैंडिंग ऑफ द पासिंग जनरल कैटेगरी 50% मार्क्स और रिजर्व में कैटेगरी में आपको 45 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन्स टू PhD प्रोग्राम, तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट हैव द मास्टर डिग्री में कम से कम 50% हों और या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग से छूट है, रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर 55% से कम है तो आप 5% रिलैक्सेशन होगा OBC SC ST के लिए। कैंडिडेट हु इज़ द MPhil, जो MPhil हैं उनको काफ़ी छूट है, उनको 5% छूट दी जाएगी। डी पॉइंट दे रखा है MPhil स्टूडेंट्स SPPB हु इज़ द MPhil डिजर्टेशंस हैज़ बी ऑफ द इवैल्यूएटेड हैज़ द वाइवा बॉयज़ इज़ द पेंडिंग ऑफ द एडमिटेड ऑफ PhD प्रोग्राम। अब वाइवा कंप्लीट होना चाहिए, वाइवा होगा। कैंडिडेट द परसेंटेज ऑफ डिग्री कंसिडर्ड ऑफ द एक्वायर्ड और MPhil डिग्री, आप MPhil डिग्री होनी चाहिए। फिर कह रहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ द एक्सेशन एजेंसी अप्रूव्ड, जो एजेंसी को अप्रूव किया गया हो। कैंडिडेट नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कैंडिडेट विद द MD MS क्वालिफिकेशंस कंसिडर एलिजिबल PhD प्रोग्राम द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मेडिकल साइंस। अब इससे संबंधित है वो मेडिकल लाइन में अप्लाई कर सकता है, साइंस से टेक्नोलॉजी। जो एग्जेप्शंस फ्रॉम अपेयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो इससे एग्जामिनेशन कौन रहेंगे बच्चे, वो इसके बारे में डिटेल दे रखी है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है कैंडिडेट क्वालिफाइड, जिन छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, या तो UGC नेट हो या JRF हो, UGC CSIR नेट हो या इंक्लूडिंग आपने JRF हो या SLET हो, SET हो, GAT हो, तो बैलेट स्कोर GPAT ऑफ द स्कोर CSIR ICAR
ICMR, DVT, DST इंस्पायर फॉलोइंग जो फेलोशिप आपके पास हो, जॉइंट ऑफ द ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द बायोलॉजी एंड इंटर्स डिसिप्लिनरी लाइफ साइंस से किए रखा हो, या टीचिंग या टीचर फेलोशिप होल्डर हों, विल बी एग्जाम्प्टेड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सारे बच्चे मेरे बहन भाई इससे क्या होंगे, एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्टेड होंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट रखा है कैंडिडेट हु इज़ द पास्ड एमफिल या द एमफिल पास हों तो वो भी इससे एग्जाम्प्टेड होंगे। कैंडिडेट हु हैज़ द क्वालिफाइड पैट 2021 एग्जाम्प्टेड PhD प्रोग्राम के लिए, यानी कि उसने क्या है पैट क्वालिफाई करना होगा, वो भी क्या है एग्जाम्प्टेड होंगे। फ़ी जो है इसकी अपेयरिंग पैट एंट्रेंस की जो फीस रहेगी आपकी वो है आपकी 1000 रुपये, और रिजर्वेशन के लिए 750 रुपये। एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनरल कैटेगरी के 800 रुपये है, और नोटिफिकेशन इसमें रखा है 1, 2, 3 रिविजन आपको 600 मिलेंगे। जो आपके जो एग्जाम्प्टेड हैं वो आपको इसमें जनरल को 800 रुपये और सेकंड और थर्ड के लिए आपको 600 रुपये, SC ST OBC वगैरह एमफिल वगैरह के लिए। फिर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अवेलेबल जो वेबसाइट है उस पर जाकर के UNEP.ac.in मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको खोल लेना। तो इस तरह से बिफोर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशंस इसको आप एक बार इसको वॉच कर लेना स्टॉप करके। फिर दे रखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी। जब आप लोग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, तो फोटोकॉपी मार्क्स सेटलमेंट और मास्टर डिग्री इज़ नॉट अब रिक्वायर्ड मार्कशीट शुड सबमिटेड करना होगा। पर्सनल इंटरव्यू जब आपका टाइमिंग जो इंटरव्यू का होगा, जब फोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC के हैं वो लेके जाना पड़ेगा। तो कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ द एप्लीकेबल होगा। फोटोकॉपी जो आपको फोटोकॉपी ले जानी है ऑफ द नॉन क्रिमिलियर, यानी कि आप नॉन क्रिमिलियर आते हैं OBC में आते हैं तो आपका रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इज़ द एप्लीकेबल होंगे। फ़ोटोकॉपी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू सिविल सर्जन से आपको एक सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा। आप PH या हैंडीकैप वगैरह हैं तो नहीं है तब भी आप बनवा के ले जाएं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आपको फोटोकॉपी सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। जो आपकी क्लोज जो थर्ड में जो 1, 2 एंड 3 के बारे में दे रखा था, तो उसमें क्या है आपने UGC नेट, JRF, UGC CSIR नेट, JRF स्लेट सेट गेट आदि परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। ये सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, या आप लोगों ने किसी ने MPhil किया है और उसके बाद सर्टिफिकेट वो ले जाना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से ये सारे इंस्ट्रक्शन थे, और इसको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको कैसे से क्या क्या होगा। तो ये आपको एक बार स्टॉप करके पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है वैकेंसी पैट के लिए। देखो इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज है, वैकेंसी काफ़ी हैं। तो इसमें दे रखा है आर्किटेक्चर की है 11 है, एटमॉस्फेयर इज़ द स्पेस साइंस की है 193 बम्फर वैकेंसी हैं, और इसमें बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री की 2 वैकेंसी हैं। बायो जो आपकी वाइन इंफॉर्मेटिक्स 5 हैं, बायोटेक्नोलॉजी 62 हैं, बॉटनी की 159 हैं। जो मेरे बहन भाई पूछ रहे थे बॉटनी की वैकेंसी कहाँ से निकलेगी, कितनी वैकेंसी आती हैं, तो इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं जो इससे PhD करना चाहते हैं। केमिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से 1 वैकेंसी है, केमिकल्स ऑफ द इंजीनियरिंग 18 है, केमिस्ट्री से बम्फोर्ड वैकेंसी है 205 है, सिविल इंजीनियर 53, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 52 है, कंप्यूटर साइंस से 13, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से 23, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से 18, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल 160 है, एनवायरमेंटल साइंस से 223 और ज्योग्राफी से 152 है। बम्फर वैकेंसी हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। जूलॉजी से 4 हैं, हेल्थ साइंस से 10 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 12 हैं,
न्यूट्रिशन साइंस से 3 हैं, मैथमेटिक्स से 17 हैं, मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग 160 है और माइक्रोबायोलॉजी से 60 है। इसके बाद आपका है ढेर सारे हैं, इसमें देख लेना, केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री है, और उसके बाद पैराक्यूटिक्स और 155 है, फार्माकोजेनेसी आपको 53 है, फार्माकोलॉजी 46 है, इसके बाद फिजिक्स की 75 है, जूलॉजी की 93 है, एडल्ट एजुकेशन की 5 हैं, कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की 4 हैं, एजुकेशन में 48 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 1 है, म्यूजिक की 4 हैं, और फिजिकल एजुकेशन 12 दे रखी हैं, सोशल वर्क में 5 दे रखी हैं। इस तरह से ये सारी वैकेंसियाँ थी। इसके बाद आती है फैकल्टीज़ जो कॉमर्स से संबंधित हैं। तो इस कॉमर्स संबंधित आपके हैं अकाउंटेंसी इज़ द एडल्टिंग, जो बच्चे पूछ रहे थे, तो ये सारे कॉमर्स से संबंधित है। बैंकिंग ऑफ द फाइनेंस 11 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से 59 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपके 29 है, और बिजनेस लॉ ऑफ द टैक्सेशन से 9 है, बिजनेस प्रैक्टिस से ये 15 है। इस तरह से आप लोग इसमें देख लेना। मार्केटिंग मैनेजमेंट की हैं 100। इस तरह से ये सारी वैकेंसी दे रखी। इंग्लिश इसमें कुछ सब्जेक्ट आते हैं कॉमर्शियल मैनेजमेंट के साथ, इसमें स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर की 3 हैं, इसमें इकोनॉमिक्स की 87, इंग्लिश की 123, हिंदी की 96, हिस्ट्री की 41, लॉ 52 और मराठी की 60, पाली में 2 हैं, एक पॉलिटिकल में 26 हैं। इस तरह से उर्दू में 1 वैकेंसी है। अर्थात टोटल जो वैकेंसी हैं 3187 है, यानी कि 3187 वैकेंसी का एक अनाउंसमेंट निकला हुआ है आपकी सावित्री फुले विद्यापीठ से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर पीएचडी करना चाहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका जो CCS अकॉर्डिंग एसपी का है 1st रैंक है। अब इसमें आपको क्या है, एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जो बच्चे ओनली MA हैं या MSc हैं या MCOM हैं, तो उनको यहाँ पर कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड PhD प्रोग्राम बाई 2 स्टेज प्रोसेस थ्रू से गुजरना पड़ेगा। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच शैल बी ऑफ द क्वालिफाइड टेस्ट। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल विल बी 100 मार्क्स इज द मल्टीपल्स चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। पर्सनस इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट ऑफ द क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट कैंडिडेट एग्जामिटेड होंगे, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। कंडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स द डेस्क प्रिस्क्रिप्शन ड्यू कोर्स होगा। इसमें एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो जो टेस्ट पेपर क्वेश्चन जो 2 पार्ट्स होंगे। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 मार्क क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके रहेंगे 100। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे इसमें आपका। तो इसमें दे रखा है कि ऑल क्वेश्चन शैल बी विद मल्टीपल चॉइस होंगे। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क्स, नो नेगेटिव। नो नेगेटिव मार्क, तो यहाँ पर क्या है, आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, मार्किंग नहीं है सब्जेक्ट इस सिस्टम में। क्लियर, तो ये आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी गोल्डन चांस है जो मेरे बहन भाई इस ज्योतिबा सावित्री फुले यूनिवर्सिटी से क्या है PhD करना चाहते हैं। क्लियर, तो ये आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मेरे को देनी थी। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए मेरे प्रिय दोस्तों, इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।